जहां इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है, वहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि जो डॉक्टर डेजी परिहार हैं, उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है। और डॉक्टर डेजी परिहार ने हमारे साथ बात करते हुए जो इस चीज़ को जो है वो कंफर्म किया है कि उन्होंने सर्विस से जो है वो आज ही वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर जो है वो रेजिग्नेशन दिया है और वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। मैं बता दूं कि डॉक्टर डेजी परिहार का नाम पहले बीजेपी के जो टॉप लिस्ट कैंडिडेट थी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनमें जो है वो आ रहा था। और डॉक्टर डेजी को बताया गया है कि जो बीजेपी है उन्होंने खुद अप्रोच की थी कि वो किश्तवाड़ से जो है वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट थी, क्योंकि उनकी जो फैमिली की लीगेसी है उसके मद्देनज़र जो है वो डॉक्टर डेजी को न्योता दिया था बीजेपी वालों ने। मैं बता दूं कि डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो ज्ञानचंद जी परिहार की बेटी है, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हुए रहे हैं आज, और सलाना से इनका बेसिकली ताल्लुक़ है। और ये ज़्यादा तौर पर मिलिटेंसी के दौरान जो है हिडियाल में मकीम रहे हैं। फिर इसके बाद जब मिलिटेंसी यहाँ पर पीक पे थी तो इनकी फैमिली जो है वो जम्मू चली गई थी। इनकी मदर जो है उन्होंने भी उस वक्त वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी और अपने बच्चों को लेकर जो है वो जम्मू गई थी ताकि यहाँ पर जो है वो मिलिटेंसी से जो है वो बचा जा सके। मैं बता दूं कि डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो उनका जो है वो एक इलस्ट्रेटेड कैरियर है, वो फिलंथ्रोपिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। और अक्सर हमने देखा कि डॉक्टर डेजी परिहार जो है लोगों की सहायता के लिए जो है सोशल वर्क जो है करती है और उसके लिए जो है वो हमेशा तैयार रहती है। अब डॉक्टर डेजी परिहार का डिसीजन ये लेना कि वो सर्विस से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले रही है और इलेक्शन लड़ रही है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो है वो एक नई डायमेंशन जो है वो ऐड हो गई हैं। और अब ये मुकाबला जो है वो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो होता जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से दो एसएसपी मोहनलाल केत और मोहनलाल जी ने जो है वो रिटायरमेंट ली और वो भी जो है बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो इसमें एक नया नाम शामिल हुआ है। हमने देखा था कि किस तरह से फिरदौस भवानी ने भी रिज़ाइन देकर जो है वो रिटायरमेंट ली थी। और फिरदौस भवानी के अलावा अरशद नज्जार ने भी जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है सर्विसेज से पिछले महीने। और अरशद नज्जार ने भी जो है वो हमसे बात करते हुए कंफर्म किया था कि उन्होंने भी जो है वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है और वो भी पॉलिटिकल में जो है वो अपना कैरियर देखते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि काफ़ी ऑफिशियल्स जो है वो पिछले कुछ महीनों में जो है वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो आगे जो है वो बढ़ा है। और अब इस लिस्ट में जो है वो डॉक्टर डेजी का जो एक प्रोमिनेंट फिगर है किश्तवाड़ से, उनका भी नाम जो है वो शामिल हो गया है। और डॉक्टर डेजी जो है वो कल किश्तवाड़ पहुंच रही हैं और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जो है वो आगाज़ करने जो है वो जा रही हैं। अभी असमंजस बना हुआ है कि कौन कौन से कैंडिडेट होंगे। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि किश्तवाड़ से सजाद अहमद किचलू जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और पाडर से डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर और प्यारेलाल शर्मा जो है वो इंदरवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी ये देखना होगा कि क्या आया इंदरवाल में जो है वो एनसी और कांग्रेस का कोलिएशन जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि काफ़ी सीट्स पर जो है उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं कोलिएशन को लेकर। और शायद कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर एनसी और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है कैंडिडेट फाइल करेंगे। लेकिन मैक्सिमम सीट्स पर जहां पर कोलिएशन हुआ है वहां पर जो है एनसी और कांग्रेस जो है वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी डॉक्टर डेजी से हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर एक डिटेल्ड इंटरव्यू किया जाए, लेकिन अभी की यही खबर है कि डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो किश्तवाड़ से इलेक्शन लड़ रही हैं और एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं।